सच्चाई को आप ज़्यादा देर तक छिपाकर नहीं रख सकते हैं। चरितार्थ होता हुआ बिहार एसटीईटी में यही सारी बातें आज आपको पता है कि जो घटनाक्रम आज घटित हुए हैं, अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं। कई अभ्यर्थी कई प्रकार के मंसूबे पाले हैं कि आखिर हुआ क्या। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब का क्या रुख है बिहार स्टेट को लेकर के। लगातार हमने पिछले 6 महीने से इस बात को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है कि बिहार एसटीईटी जो है सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को 2011 के साथ सामंजस्य बैठाते हुए सरकार ने आगे के चरणों में मौका दिया है। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है सभी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। जो कुछ अभी आपने देखा है वो तो बस एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग समझेंगे। मेरिट नॉट मेरिट पर जज साहब का क्या रुख था उस चीज़ से भी बात करेंगे। हालत किस प्रकार से आज खराब हुआ है, जिस प्रकार से कुछ लोग जो लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे उन लोगों के गालों पर एक जोरदार तमाचा है और जीत है क्वालिफाई अभ्यर्थियों की। और उस जीत का सेहरा जो है वो तमाम जो स्टेट के ऑल क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनके सिर पे बंधेगा। और आगे मैंने जिस प्रकार से कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उस पर चर्चा करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन पूरे अंत तक ध्यान से सुनना बेहद आवश्यक है और इस वीडियो तक को जन जन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से विगत 6 महीने से आपने हमारा सहयोग किया है, हमारा साथ दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने नैतिक रूप से सिर्फ वही साथ की हमें आवश्यकता है। सिर्फ आपका मन से हमें साथ चाहिए, बाकी धन से साथ लेने वाले तो काफ़ी लोग बिहार स्टेट में पैदा लिए और आने वाले समय में वो प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। आप लोग बस देखते जाइए। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज कोर्ट में केस की मेंशनिंग को लेकर के कई लोग पहुंचे थे आपके सामने। वो प्रोसीडिंग मैंने आपको सुनवाई। मेंशनिंग को जज साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। कई प्रकार की बातें हुई। जज साहब ने सिर्फ एसटीईटी का फुल फॉर्म ही नहीं पूछा। कई लोग इस प्रकार से जो शिक्षा मंत्री या संजय कुमार प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के जब वो एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछते थे, कई लोगों के माध्यम से ये कहा जाता था कि एसटीईटी का फुल फॉर्म उन्हें नहीं पता है। आज जज साहब ने जब एसटीईटी का फुल फॉर्म पूछा तो कहीं ना कहीं मेरिट वालों के तरफ से जो वकील साहब थे उनकी हवाइयाँ गुम हो गई। हालांकि उन्होंने फुल फॉर्म बताया और उसी फुल फॉर्म बताने के साथ ही उनकी जो रही कई कसर थी वो पूरी हो गई और जज साहब ने ठोस लहजे में कड़ी रूप से इस बात को बताया कि एसटीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा है। और जैसा कि हमने जो एसएलपी 2018 का जो जजमेंट था उसको हमने दिखाया था और ये बताया था कि टीईटी सिर्फ आपको अधिकार देता है एप्लीकेशन देने का, आवेदन देने का, वो आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। और ये लोग अपॉइंटमेंट मांगने पहुंचे हैं बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से जो लेटर निकला उस लेटर को चैलेंज करते हुए ये लोग अपॉइंटमेंट मांगने गए हैं। और जिस प्रकार से विज्ञापन में सीटें वर्णित है उन सीटों के आधार पर ये लोग लगातार ख्याली पुलाव पकाते हैं और अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि बिहार सरकार ने सीट दी है। आज जज साहब का उस पर भी कड़ा रुख कड़ी टिप्पणी थी। हालांकि कोर्ट में मेंशनिंग को लेकर के मैटर गया था, परंतु आप समझें कि जब जज साहब का ये रुख है और ये बेंच आशुतोष कुमार का है, जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच जब बदला गया था तो ये लोग अपनी आधी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। काफ़ी खुश थे, कूद रहे थे 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट। लेकिन आशुतोष कुमार के बेंच में आज आशुतोष कुमार का क्या रुख है बिहार स्टेट को लेकर के और उनकी क्या सोच है वो आप लोगों के समक्ष है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आशुतोष कुमार सर जो जस्टिस महोदय हैं जिसके बेंच में 12,481 है, जिनके बेंच में 17,143 जो है वो टैग हुआ है, जिनके बेंच में 12,021 है, जिनके बेंच में मिश्रा जी का केस है। आज सिर्फ और सिर्फ जो 12,481 ही नहीं बल्कि मिश्रा जी का भी केस भी आगे मेंशनिंग को लेकर के आगे बढ़ा था, पर उनकी भी केस को मेंशनिंग नहीं की गई। अर्जेंट मैटर को लेकर के उनको खारिज कर दिया गया। आगे जज साहब से जब ये बताया गया कि जो ट्रीट किया जा रहा है इक्वल और अनइक्वल दोनों को, उस पर जज साहब ने कड़ी टिप्पणी करते हुए, फटकार लगाते हुए, एक तरीके से आप कह सकते हैं मेरिट पक्ष के वकील से पूछा कि ये आपके कैरियर को कहां से प्रभावित करता है। थोड़ी देर में उस वीडियो से भी आप लोगों को मैं रूबरू करवा दूंगा, परंतु जब जज साहब का ये पूछना कि ये आपके लाइफ को कहां से इफेक्ट करता है, पोस्ट जब क्लियर था, जब ये बात वकील साहब के माध्यम से कही गई, जज साहब का ये कहना कि जब पोस्ट था, हालांकि ये एलिजिबिलिटी है, पोस्ट जो है वो बढ़ सकती है, सक्सेसफुल कैंडिडेट बढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके जो कैरियर है उस कैरियर को कहाँ से इफेक्ट करता है, आपके लाइफ को कहाँ से इफेक्ट करता है। यही मूल प्रश्न हमने लगातार उठाया है कि आखिर मेरिट वालों के अधिकारों का हनन कहाँ से हुआ है
और हमारी सेम बात जैसा कि हमने आप लोगों से बताया, जज साहब ने भी उसी बात को आज अभी जो वकील साहब थे उनसे पूछा कि अगर मान लिया जाए कि ऐसा हुआ भी है तो ये आपके लाइफ को कहाँ से इफेक्ट करता है। यही बात, यही सवाल जब पूछा गया तो वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था, बगले झांकने लगे, पसीने छूट गए और उसके बाद जज साहब ने मेंशनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। नो अर्जेंसी का मैटर लगा करके उनको वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग होने दीजिए, तब ये मालूम चलेगा। जज साहब जो आशुतोष कुमार हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से एसटीईटी के बारे में अवगत हैं। आज आपने समझ लिया होगा कि एसटीईटी का जब फुल फॉर्म उन्होंने पूछा, हवाइयाँ गुम हो गई इन लोगों के चेहरे की कि आखिर एसटीईटी का मतलब होता क्या है। यही बातें जब हम बताते थे अभ्यर्थियों को तो कई लोग हमसे असहमति रखते थे, परंतु अब लगभग सभी लोगों के सामने ये बातें चरितार्थ होती नजर आ रही हैं कि आगे फैसला क्या आने वाला है। बिहार स्टेट में ये मेंशनिंग को लेकर के मैटर जब बिहार सरकार माफ़ कीजिएगा पटना हाईकोर्ट के पटल पर पहुंचा और एक साथ दो वकील साहब को जज साहब ने फटकार लगाई, एक तरीके से आप कह सकते हैं, और उसके बाद मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं की, नो अर्जेंसी का मैटर डाल दिया। आप ये समझें कि लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि बिहार एसटीईटी में क्या होगा केस का। हमने लगातार आपको बताया है कि कहीं से केस स्टैंड नहीं करता है और ख़ास करके जो केस किए गए हैं अभ्यर्थियों को गुमराह करके सिर्फ और सिर्फ 100% जीत के स्वप्न दिखा करके, वो बिल्कुल खारिज होगा। जज साहब का जो टिप्पणी था उस टिप्पणी को आप लोग समझ सकते हैं। जिस प्रकार से जज साहब ने कड़े रुख को अपनाते हुए एसटीईटी का फुल फॉर्म बताते हुए पात्रता किस प्रकार से होती है और पात्रता का मतलब अपॉइंटमेंट होता है या नहीं होता है, पात्रता का मतलब सीट से अगर अधिक रिजल्ट है तो उसमें क्या हो सकता है, सारी चीज़ों को जज साहब ने बड़ी बखूबी एक्सप्लेन किया है। समझदार व्यक्ति बिल्कुल समझ चुके होंगे और कई व्यक्ति जो है वो अंधे मुंह गिर चुके होंगे, परंतु ये लोग फिर भी गुमराह करने का जो दौर है वो जारी रखेंगे। आने वाले समय में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जब जज साहब का ये रुख है, जज साहब ने आज जब मेंशनिंग को लेकर के सिर्फ ये पूछ दिया कि आपकी लाइफ को ये कहाँ से प्रभावित करता है अधिक रिजल्ट, एडवर्टीजमेंट के उल्लंघन की बातें लगातार की गई। जज साहब ने उस चीज़ को सिरे से खारिज करते हुए उस बात को जो है नकार दिया। और एडवर्टीजमेंट के उल्लंघन के बावजूद भी यही प्रश्न होता है कि आपके अधिकारों को कहाँ से हनन करता है। जब इस बात पर जोर आता है तो कहीं ना कहीं वकील साहब से लेकर के सारे मेरिट पक्ष के जितने भी लोग हैं उनका सर झुक जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अधिकारों का कहीं से हनन नहीं हो रहा है बल्कि वे दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बात उनको खाई जा रही है और यही बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपने अधिकारों का जो प्रयोग, अपने अधिकारों का हनन न होते हुए भी आप दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयास करते हैं। और यही कहीं ना कहीं स्वार्थ जो है आपको ले डूबेगा। और बिहार एसटीईटी का जो निकट भविष्य है वह क्वालिफाई के लिए जीत सुनिश्चित किस प्रकार से है वो आप सब बेहद जान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना कि बिहार स्टेट कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है, नेचर भले कॉम्पिटिटिव था परंतु था ये पात्रता, और इसी बात की दुहाई और रहम जो है वो लगातार अभ्यर्थी मांगते आए हैं सरकार से। और सरकार ने 26 जून का जो लेटर निकाला उसके बाद से ये क्लियर हो चुका था कि बिहार एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है और उस पात्रता परीक्षा में जो इतने लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको 2011 के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आगे के चरणों में मौका दिया गया है। और यही बात लगभग आज जज साहब ने भी कह करके ये प्रमाणित कर दी कि जितने लोग गुमराह कर रहे थे, जितने लोग ये स्वप्न दिखा रहे थे कि बिहार स्टेट में स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली होगी, जज साहब ने उदाहरण दिया बीपीएससी का। जज साहब ने अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के को कंडक्ट करवाने वाली संस्था का उदाहरण देते हुए यह बात बताई कि और एसटीईटी से तुलना करते हुए ये बताया कि एसटीईटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता की जो परीक्षा है, इस परीक्षा के आधार पर आप नियुक्ति नहीं ले सकते हैं। और कई लोग दिन में स्वप्न दिखा रहे थे कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली ले लो। मैंने लगातार इस बात पर जोर दिया और मैंने उनके बातों को कटाक्ष किया कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली किसी कीमत पर नहीं हो सकती है। और ये सारी बातें आज चरितार्थ होती हुई नजर आई। और कई लोग ये बात जरूर कयास लगा रहे होंगे कि आने वाले समय में अब पीआईएल में क्या होगा। आप ये समझें, मैंने लगातार इस बात को जोर दिया है कि रीट का तो क्या हाल होने वाला है आप लोग समझ चुके होंगे। जस्टिस आशुतोष कुमार के बेंच में आशुतोष कुमार साहब का ये कड़ा रुख, जज साहब की जो टिप्पणी थी उससे वकील साहब की बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद ये आगे कहाँ तक टिकेंगे, अभी तो सारी बातें बाकी है, एनसीटी का आदेश बाकी है, अभी तो सब कुछ, किसी बात पे चर्चा ही नहीं है। जज साहब ने तो सिर्फ वायलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट को लेकर के इनके एडवर्टीजमेंट इनके हाथ में पकड़ा के वापस भेज दिया कि आप अपने एडवर्टीजमेंट को अपने पास रखिए, अपने सीट को अपने पास रखिए। जिस प्रकार से महाशय उछल कर कहते थे कि हाउ कैन बी ट्रीटेड इक्वल और नॉट इक्वल, इस तरीके की बातें लगातार आप लोग सुने होंगे। तो
इन सारी बातों को जज साहब ने सिरे से खारिज करते हुए और इनकी कोई बात नहीं सुनी और क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, कहीं से इसमें दो राय नहीं। अब आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, हमने लगातार इस बात को कहा है कि आप यकीन किसी पर ना करें। जो प्रोसीडिंग हुई है मैंने उस प्रोसीडिंग को लगा दिया है, आप देखें समझें कि वाकई में वास्तविकता क्या है। आज जिस बात को लेकर के ये लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे, जज साहब ने जब इनसे पूछ दिया कि आखिर ये आपके अधिकारों का हनन कहाँ से, आपके लाइफ को इफेक्ट किस प्रकार से कर रहा है, आप 80,000 अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं तो ये किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो जवाब नहीं है। आज भी इन महाशय लोगों के पास जो है जवाब नहीं है कि जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं आप उनको रोकना क्यों चाहते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधे होकर के आप लोग रोकना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं कि आपके निजी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। आपका इससे कहीं से अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, और जब तक आपके अधिकारों का हनन नहीं होगा कहीं से भी आपके जो फेवर में निर्णय है वो नहीं आएगा। यही बात मैं लगातार बोल रहा हूँ, और मैं इसकी भी जो प्रोसीडिंग है, इस जो बातें जज साहब ने कही है वो भी मैं लगा दूंगा। कई मसीहा जो हैं आप जान रहे हैं कि उनका क्या होने वाला है रीट का, परंतु अब वो नहीं आएंगे सामने। उन्हें पता है कि अगर वो अब कुछ बोल दें तो अभ्यर्थी उनसे पैसे की डिमांड कर बैठेंगे। आखिर रीट के नाम पर लाखों लाखों की चंदा होगा ही, उसके बाद रीट का ये हाल, जज साहब का ये रुख, ये देख करके कहीं से भी जो है वो सही नहीं है। जिन लोगों ने चंदा की उगाहियाँ की, हमने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि चंदा 1 रुपये किसी को ना दे, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के जेब भरेंगे। आखिर आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर उस चंदे के पैसे का हुआ क्या, आखिर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खेल क्यों हुआ, अभ्यर्थियों को दीवा स्वप्न क्यों दिखाया गया। जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है उन्होंने तो लगातार इस बात का भरोसा दिलाया है कि जज साहब का जो निर्णय आएगा वो शिरोधार्य होगा। अगर इन्हें लगता है कि इनकी बहाली होनी चाहिए तो जज साहब इन्हें बहाली दें, सारे क्वालिफाई अभ्यर्थी जो है वो स्वीकार करेंगे। परंतु आज जज साहब का रुख क्या था, आज पटना हाईकोर्ट का रुख क्या था, ये आप लोग अंदाजा लगा चुके होंगे। आगे जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, आगे जब सुनवाई होगी तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो ये औंधे मुंह गिरे हैं, धरती में 10 फीट नीचे जाने की नौबत ना आ जाए। सारे जो दिन में स्वप्न दिखाने वाले लोग हैं, अब कई लोग आएंगे कि ये रीट का मसला था, PIL नहीं था। आप लोग सभी लोग ये बात बिल्कुल समझ करके रखें, मसला रीट हो या PIL हो, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय और क्वालिफाई अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह किसी के माध्यम से और कभी भी नहीं उठाया जा सकता है। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनकी एलिजिबिलिटी है वो सर्वदा बरकरार रहेगी, और ये एलिजिबिलिटी जो है वो किसी के एहसान से नहीं बल्कि NCT के आदेश से आया है। 2011 के साथ सामंजस्य बैठाते हुए इस एलिजिबिलिटी के कारण सारे अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया है, और आवेदन देने के लिए सभी अभ्यर्थी जो है वो पात्र हैं। उनकी आवेदन देने की जो पात्रता है वो हमेशा बनी रहेगी, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्द से जो है वो PIL हो, रीट हो, कोई भी मसला हो, जल्द उसका निराकरण हो जाए, और निराकरण जो है वो बिल्कुल अभ्यर्थियों के पक्ष में हो। जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं 80,402 अभ्यर्थी जो क्वालिफाई है उनके पक्ष में यह निराकरण होगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। जो मिश्रा जी का केस था, उनके वकील साहब भी आज मेंशनिंग का भरपूर प्रयास किए, परंतु उनको तो जज साहब ने 1 मिनट के अंदर ही उनको भी सरेंडर करवा दिया, और आगे जो है दोनों के मेंशनिंग जो है एक्सेप्ट नहीं की गई। तो मसला तो अभी मेंशनिंग में ही है, सुनवाई में आई है, पूरा ट्रेलर अभी ये ट्रेलर ही चल रहा है, अभी तो पूरी खेल बाकी है। परंतु अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि आप मेरिट हैं, नॉट मेरिट हैं, जो भी हैं, आप सिर्फ क्वालिफाई हैं, और सिर्फ चंदा की उगाही के कारण आपको ये भरोसा दिया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप 100% जीत रहे हैं, आप 200% जीत रहे हैं। आज वो लोग कहाँ गए जो कि ये बोलते थे कि STET जो है उसमें बहाली इनकी होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए। जज साहब ने भले ही आज सिर्फ टिप्पणी किया है, कोई ऑर्डर नहीं लिखाया है, परंतु आप ये समझें कि जज साहब का रुख जो था, आगे फैसला क्या आने वाला है, ये आप सभी भरोसा जो है आप लोग ले सकते हैं खुद से, स्वयं से, कि आगे जज साहब का निर्णय क्या आने वाला है। जज साहब के रुख ने आज यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में STET में क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित ही नहीं बल्कि सर्वदा बरकरार रहने वाली है, और आगे के चरणों में सभी को हिस्सा मिलने वाला है। जिसको अभी भी डाउट है वो जाकर के दिन में 10 बार उस प्रोसीडिंग को देखे, और STET का फुल फॉर्म जरूर याद कर ले, क्योंकि आगे आने होने वाले सुनवाई में STET के फुल फॉर्म की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। लगातार STET के फुल फॉर्म को जो है एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जितने लोग हैं वो लोग STET के फुल फॉर्म को जरूर याद रखें, और निकट भविष्य में अगर कोई आपसे चंदा मांगता है स्टेट के केस को जिताने के नाम पर, तो आप उनसे जरूर एक बार पूछें कि STET का फुल फॉर्म क्या होता है। जरूर ये बात पूछना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद।